बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आफ्ताब जहांगीर साहब से मिलने के लिए आई थी और जैसे बहुत सारे जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पीटीआई है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं सफ़ीर कश्मीर हूँ और उन्होंने कश्मीर की आज़ादी की हमेशा बात की। और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त हमारे कश्मीरियों पे जिस तरह जुल्म कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने बात की है। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका में देखें हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया कोरोना के साथ लड़ी है और चीन जो है वह लद्दाख में घुस चुका है। उनकी तो अपनी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से भारत हमें धमकियाँ देता है कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब, जिस तरह देखें भारत जो है वो एक तरफ से चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहा और हमें धमकियाँ लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये कि हमारी मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए मौका दिया। मुझसे देखिए, बात यह है कि भारत जो है इस वक्त वो अपने अंदरूनी तौर पे बेइंतहा इंतशार का शिकार है। सिर्फ कश्मीर चीन ही इसका मसला नहीं है, लद्दाख का अलावा जो उसके अंदर है तामिल हैं, उनके अंदर सिख की तहरीकें हैं, खालिस्तान की तहरीकें हैं या दूसरी तंजीमें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई हैं इन दिनों में। लेकिन वो असल में कश्मीर से अपने इसलिए कश्मीर पर उसने ज़्यादा फोकस रखा हुआ कि अगर कश्मीर को रिलैक्स करता है तो जो वहाँ की आज़ादी की तहरीक है वो इतनी उरूज पर है इस वक्त, जो पिछले 70 साल में भी नहीं थी। और इस वक्त वहाँ पर जैसे आपके इल्म में होगा कि वहाँ पर बच्चों को सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, या तालीम या आज़ादी। वो दो बातें करते हैं, या तो आज़ादी की जंग की बात करते हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखने की बात करते हैं, या फिर वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। तो उन इंडियन फ़ौजों ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वो की वह जुल्म जो किया हुआ है, जिसकी मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी उसकी मज़म्मत करता है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को तो ख़ास तौर पे इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और वो खामोश हैं। मुझे उनकी खामोशी मुनासिब नहीं लगती, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मुजरमाना खामोशी है कि वहाँ पे जिस तरह बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है और उन्हें मंशियात का आदी बनाया जा रहा है, और इसी तरह हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, नौजवानों के शहीद किया जा रहा है, जो हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो ये कब तक होगा? ये आखिर को मैं ये समझता हूँ कि पूरी वो मुसलमान उम्मा जो है एक जिस्म की मानंद है। जब हमें ये कहा जाता है कि जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म के तकलीफ़ होती है, तो अभी एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ है, लेकिन जो बेहिस्सी नज़र आ रही है वो भी बड़ी मायने खेज़ है। देखिए, सिर्फ कारोबार ही दुनिया के अंदर नहीं है कि लोगों ने बाज़ हमारे इस्लामिक ममालिक कारोबार की वजह से इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, और जिस तरह उन्हें खुलकर कश्मीर पर बात करनी चाहिए वो नहीं करते। यकीनन बड़ा मुल्क है, एक बड़ी वहाँ पे इकनॉमिक्स कंट्री है वो, लेकिन सिर्फ माशियात के ऊपर या कारोबार के ऊपर तो ज़िंदगियाँ नहीं गुजरती। इंसान के अपने भी कुछ असूल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इमरान खान ने तो जैसा ख़ुद कहा था कि वो सफ़ीर कश्मीर हैं, और वो किसी भी मौके पर अगर किसी के जहन में ये बात है तो ये उसकी गलतफहमी है। वो जब कभी भी हमारी उनसे मुलाकात होती है तो उनकी बातचीत के अंदर ज़रूर कश्मीर का ज़िक्र आता है, और वो कश्मीर को अवलीन फोकस में से उनका है कि वो उसको समझते हैं कि कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। और मैं भी ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ये समझता है कि कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। जब तक कश्मीर हमारे साथ मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर ऐलान नहीं करेगा, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन जहांगीर साहब, आप ये भी तो देखें ना कि कितनी हुकूमतें आई हैं, वो कहते तो हैं कि कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है। अब देखें, चाइना ने तो ये बात नहीं की कि लद्दाख हमारी शहरग है, उन्होंने अपनी फ़ौजों उतार दी वहाँ पे और उन्होंने जाके अपना कब्ज़ा कर लिया। आज हिंदुस्तान उनके घुटने पड़ा है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो अपना कब्ज़ा नहीं छोड़े। लेकिन हमारा जो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ की ख़वातीन हमें पुकार रही हैं कि आप अपनी फ़ौजों को यहाँ पर भेजें और हमें आज़ादी दिलवाएँ, तो क्यों हम लोग खामोश हैं? मतलब सिर्फ आवाज़, नारे लगाना या प्रोटेस्ट कर लेना या सिर्फ ज़बानी कलामी इजहार करने से तो ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, देखें, कश्मीर जो है, असल में कश्मीर का मसला हमने यूनाइटेड नेशन में उठाया हुआ है, और उसके मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन का है उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि वो इसका मसले का हल निकले। और चाइना का एक सूरत हाल डिफरेंट थी, और ये कि मैं ये समझता हूँ कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ तो मुसलसल एक जंग में है, वो जहाद के अंदर हैं कश्मीर के लोग, और उन्हें
सख्त ज़रूरत भी है इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ तमाम मुस्लिम उम्मा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की जो ज़िंदगी है उनकी बहुत तंग हो चुकी है कि स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, कर्फ्यू का हालत है, रोज़गार नहीं है और ज़रूरत की अशिया नहीं मिल रही। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। ये कहना मेरे लिए और आपके लिए, बात सुनना और मेरे लिए बात करना तो आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है उसको पता है। तो लेकिन ये है कि जुल्म कब तक जुल्म रहेगा। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ये मसला का हल निकलेगा और कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक निकलेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपसे आखिरी में बात पूछना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले 3 माह से पूरी दुनिया में कोरोना जब से फैला है, लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो सोशल मीडिया पे भी और हमारा जो मीडिया है उसने बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिया है। इवन कोई भी शख्स जो है वो बात नहीं करता कश्मीर के बारे में। तो कश्मीरियों के साथ सिर्फ क्या इजहार यकजहती कुछ लोगों का ही काम है करना, या सोशल मीडिया और मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है? नहीं, बिल्कुल बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि वाकई ये कमज़ोरी है, जबकि हमें इस वक्त आज़ाद मुल्क होते हुए कोरोना की परेशानी से हम गुज़र रहे हैं। तो वो जो ऑलरेडी एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो मुसलसल 300 बल्कि 1 साल हो गया है, मैं आज देख रहा था कि 306 दिन के करीब हो गए हैं और वो कर्फ्यू के अंदर हैं। तो वो उनके लिए तो 306 दिन पहले ही कोरोना आ गया था, समझे ना। दुनिया ने तो आज इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कश्मीर की आवाम ने तो उसको 1 साल पहले से इस एक्सपीरियंस को किया है कि जब इंसान को, अगर आज हम थोड़ी देर के लिए भी घर में बंद होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और हम कोशिश करते हैं बाहर निकलने की। वो तो मुसलसल 1 साल से कर्फ्यू में है। तो ये कमज़ोरी है, इसे हुकूमती सतह तक तो नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी तकरीबन तमाम मीटिंग्स के अंदर कश्मीर का जिक्र भी आता है। हमारी फ़ौज भी बिल्कुल अवेयरनेस है, उसने IAS पर ने इस पर बयान भी दिया है। लेकिन ये कि जिस तरह के हमें आम पाकिस्तानी को कश्मीर पे बात करनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी है, उसे हमें दूर करना चाहिए। अपने इस मुश्किल वक्त में अपने उन ज़्यादा बहन भाइयों का फ़िक्र करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनके लिए जद्दोजहद भी करनी चाहिए।